नमस्कार दर्शकों, आपका अभिनंदन है आपके अपने कार्यक्रम स्वस्थ सुखी संसार में। मित्रों, हमारे इस मंच से जो हम बातें करते हैं, जो हम चर्चा करते हैं, एक आपको कुछ बातें मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आप मुझे अपना हेल्थ गुरु कह सकते हो चाहो तो, अन्यथा कोई भी आप मेरे लिए उद्बोधन प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं कोशिश यही करता हूं कि मैं आप लोगों को वास्तविक रूप में स्वस्थ रहने के लिए कुछ आधारभूत सिद्धांतों का आपको जानकारी देता रहूं, जिससे कि आप बीमार ना पड़ें और बीमारी पड़ गए हैं तो उससे शीघ्र निकलने का रास्ता आपको मिले। हमारी विडंबना ये हो गई है कि एक बीमारी पकड़ते ही हम उसमें इतने गहरे उतर जाते हैं कि वो बीमारी हमारी जान नहीं छोड़ती, या एक के साथ एक दूसरी अनेक बीमारियां हमें पकड़ लेती हैं। लेकिन मैं आपको एक अलग बात कहता रहता हूं कि बीमारियां नहीं है, बीमारियों के कारण है। कारण और परिणाम दोनों में एक मूलभूत अंतर होता है। कारण के निवारण से परिणाम अपने आप चला जाता है, और परिणाम के साथ कुछ करते रहने से कभी कारण का अंत नहीं होता। ये बात जरा मेरी ध्यान से समझना। आपको जैसे आजकल स्वाइन फ्लू हो रहा है, तो इस स्वाइन फ्लू होने का एक कारण है। स्वाइन फ्लू के वायरस को मारने से कारण नहीं चला जाएगा, लेकिन कारण का निवारण करने से स्वाइन फ्लू चला जाएगा, डेंगू चला जाएगा, चिकुनगुनिया चला जाएगा, हिपेटाइटिस ए बी सी, जितने भी वायरल इन्फेक्शन हैं, अगर उनके मूलभूत कारण को, उनके उद्गम स्थान को, कहां से वो पैदा होते हैं, ऐसा वातावरण हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, उसको अगर हम निवारण कर दें तो रोग हमें लगेगा नहीं, और लगा है तो वो विदा हो जाएगा। तो इस बात के लिए जो वातावरण शरीर में तैयार होता है, एनवायरनमेंट तैयार होता है, एक अवस्था तैयार होती है, एक डिसऑर्डर हमारे शरीर में होता है, तब ये बीमारियां हमें पकड़ती हैं। कारण के बिना कार्य होना असंभव है। जब तक कोई कारण उत्पन्न नहीं होगा, कोई कार्य संपन्न नहीं होता। तो इसी तरह रोग भी एक कार्य है जो कारण के उपस्थित होने पर प्रकट हो जाता है। सबको तो इतनी 150-200 करोड़ की आबादी में सबको तो स्वाइन फ्लू हो नहीं गया है। 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग, तो ये लोगों के शरीर में इस स्वाइन फ्लू को पैदा होने का वातावरण उत्पन्न हो गया, जिसके कारण उन लोगों को ये स्वाइन फ्लू पकड़ रहा है। तो आपकी प्रत्येक बीमारी इसी तरह काम करती है। आपको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अल्सर है, कोई भी रोग आपको है, तो उसके पीछे मुख्य कारण एक ही है कि आपके शरीर में उस रोग को पनपने का वातावरण पैदा हो गया है, और उस वातावरण को दूर करने का, उससे मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय है शुद्धि, शुद्धि, शुद्धि। आपकी बीमारी कोई भी हो, अल्सर, कैंसर, ट्यूमर, किडनी फेल, लिवर फेल, अरे भाइयों, ये सब के सब कहीं ना कहीं आपके शरीर में किसी गंदगी, कूड़े और गार्बेज, पैरासाइट, वायरस के पैदा होने से उत्पन्न हुई है। हम उसका निवारण कर दें, उसको साफ कर दें, शुद्धि कर दें, रोग स्वतः विदा हो जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, शुद्धो देहा मनश्च यस्य स जीवति वर्षशतम्। कई लोग कहते हैं कि आप रोज ये श्लोक बोलते हो। इसलिए बोलता हूं कि ये श्लोक स्वास्थ्य का आधारभूत मंत्र है। जो व्यक्ति भी इस पर अमल करेगा, उसके जीवन में स्वास्थ्य का अभाव नहीं होगा, और स्वास्थ्य का अभाव ही बीमारी है। स्वास्थ्य कम हुआ, देखो स्वास्थ्य होता है बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस। आपका स्वास्थ्य शुद्धि के साथ बैलेंस है। अशुद्धि हुई, स्वास्थ्य गया, स्वास्थ्य गया, बीमारी आई। सीधा सीधा समीकरण है, सीधी सीधी इक्वेशन है कि आपके स्वास्थ्य में जब हानि होती है तब बीमारी का प्रभाव बढ़ता है। अगर आपका स्वास्थ्य संतुलित है, आपका शरीर संतुलित है, उसमें कोई रोग प्रवेश नहीं कर सकता। फुल्ली सिक्योर्ड, सुरक्षित पूरी तरह। इतने कमांडोज नेचर ने, परमात्मा ने हमारे शरीर के साथ भेजे हुए हैं कि हम बीमार ना पड़े, लेकिन हम अपनी ही सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ देते हैं, अपने ही शरीर की आंतरिक इम्यूनिटी पावर को, रेजिस्टेंस पावर को, जीवनी शक्ति को कमजोर बना देते हैं। हम अपनी कमांडो फोर्स को कमजोर कर लेते हैं अपनी छोटी छोटी गलतियों से, जिसके कारण
शरीर पर रोग रूपी आतंकवाद का आक्रमण होता है। ये मेरी बात बड़े ध्यान से समझ लेना। और उसका एकमात्र उपाय है पेट की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, लीवर, किडनी। देखो, बीमार होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक होना बड़ा सरल है। ठीक होने के लिए मात्र शुद्धि हमें चाहिए और हमारा शरीर पुनः काम करने लगता है। परमात्मा की सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक रचना हमारा शरीर है। ये जितना बीमार हो सकता है उतना ही उससे भी, बल्कि उससे भी अधिक ठीक होने की क्वालिटी हमारे अंदर है। जरा सा समझदारी के साथ हम अपने शरीर की शुद्धि करें, ये पुनर्जीवित हो जाता है, पुनर्कार्यरत हो जाता है, पुनः पूरी तरह से पहले से भी अच्छा काम करने लायक बन सकता है। लेकिन शुद्धि एकमात्र साधन है। जो दवाइयां साइड इफेक्ट करती हैं उनकी वजह से आपको अनेक दूसरे रोग लगते हैं, जिनको श्रृंखलाबद्ध हम मानते चले जाते हैं। अब मुझे डायबिटीज हो गई, इसके बाद ब्लड प्रेशर हो गया, फिर मुझे थायराइड हो गया, अब माइग्रेन रहने लगा, अब अपच और एसिडिटी हो गई है। तो ये चेन, एक श्रृंखला आपकी बीमारियों के साथ शुरू हो जाती है। मेरे भाइयों, आप प्राकृतिक नियम को समझें जो प्रकृति ने, नेचर ने हमारे शरीर में दी है। शरीर चलता है शुद्ध अंगों के साथ। अगर उन्हीं अंगों में, उन्हीं भागों में, उन्हीं हमारे अंदर के लिवर, किडनी, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर और हमारे फेफड़े, हमारा हार्ट, देखो हर जगह आपको पता चलता है यहाँ फला वायरस आ गया, यहाँ पे ये बढ़ गया, कैल्शियम बढ़ गया, पोटाशियम बढ़ गया, एसजीओटी बढ़ गया, बिलीरुबिन बढ़ गया, ये घट गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब गंदगी के रूप है। जब भी कोई चीज घटती है तो उसके स्थान लेने के लिए कुछ आ जाता है, कोई बढ़ता है तो वहां से कुछ निकल जाता है। प्राकृतिक अवस्था में ये घटना बढ़ना कूड़े के ढेर को अंदर रोकने का संकेत देता है। आप इस अंदर जो आपने गड़बड़ की मचाई हुई है, अंदर जो कूड़ा करकट, गार्बेज और वेस्ट मटेरियल हमारे जुड़ गए हैं, उनको बाहर निकालो। मूलभूत, आधारभूत विधि के द्वारा जो वास्तविक शरीर को चाहिए, उस व्यवस्था को प्रयोग करने से, उपयोग करने से आपकी सारी बीमारियों का छुटकारा आपको मिल सकता है। लेकिन आप तो भयंकर भयंकर मशीनों का, टेस्टिंग का और ना जाने किन किन चीज़ों पर भरोसा ज़्यादा करते हैं, शरीर की वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति करते नहीं। इसकी वजह से लंबे लंबे पूरे जीवन भर बीमारियां आपके साथ चिपकी रहती हैं। डायबिटीज है, चिपकी रहेगी, ब्लड प्रेशर पूरा जीवन, थायराइड पूरा जीवन, दमा पूरा जीवन। ये आपको आयु, जो पूरे कहते ना आजीवन कारावास, ये वही है भाई कि दवाइयों के कि आपको पूरे जीवन भर की सजा मिल गई है। इस सजा से आपको छुटकारा मिल सकता है। मेरे पास आए, मुझसे बात करें, मिले, आपको निश्चित रूप से छुटकारा मिलेगा।